आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाव करता है वो ही लंबे समय तक टिक पाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप डायनासोर का एग्जाम्पल ले लो। इतनी शक्तिशाली प्रजाति आज विलुप्त हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं किए। और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो आज भी सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि जिन्होंने समय के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस किए वो सर्वाइव करता है। आप अभी कुछ समय पहले का एग्जाम्पल ले लो, स्मार्टफोन में नोकिया बहुत अच्छी ब्रांड थी, लेकिन समय के हिसाब से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कैमरा में आया, कैमरा में इंप्रूवमेंट हुए, जिस अब इस कंपनी ने उतना अच्छा बदलाव नहीं की, तो वो नहीं टिक पाई। अब नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। नेटफ्लिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो वो सीडी डीवीडी किराए पे भेजता था, लेकिन अब वो जमाना गया सीडी डीवीडी का। अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, लेकिन इन्होंने इन्होंने अपने अंदर बदलाव किए, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, इतने सारी चीजें चेंजेस किए, और आज भी नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सेम ऐसे ही नीट की एग्जाम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। यदि हम हमारी स्ट्रेटजी को नहीं बदलेंगे तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके मार्क्स में। आज इस वीडियो में हम 5 से 7 मिनट के अंदर वही समझेंगे कि क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हो चुके हैं, क्या ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, और उनके हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी में क्या चेंज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं बेटा, माई सेल्फ आशीष चौधरी, मैंने बीटेक किया आईआईटी रुड़की से, और 2016 के बाद से मैं नीट और जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। देखो, यदि नीट के एग्जाम की बात करूं तो जब स्टार्टिंग में 2015-16 के लगभग पेपर जब आता था, अच्छे लेवल का पेपर होता था और बायो बहुत अच्छी पूछी जाती थी। लेकिन धीरे 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 जब एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया, तो ऑब्जर्व किया गया कि बायो इतनी मजबूत, मतलब बहुत ज्यादा टफ बायो नहीं आती थी। धीरे धीरे लेवल गिराते चले गए बायो का, और ओवरऑल पेपर का लेवल भी गिरा, बिकॉज बीच में कोरोना स्टेज आ गया था। कोरोना काल में पेपर का लेवल, सिलेबस काफी चेंजेस हुए, उन्होंने पेपर के लेवल को बहुत कम कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो कि पेपर का जो लेवल है वो वापस से चेंज हो रहा है, डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है, और अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है। मैं बात करूंगा किस किस जगह पे अभी ऑप्शंस हैं जहां पे वो इंप्रूव करेंगे। लेवल की बात होगी, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें हमारे अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, क्वेश्चन की अप्रोच में क्या चेंजेस होने चाहिए। क्योंकि देखो भाई, जिस तरीके का पेपर आएगा, यदि हमारी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस पेपर में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। चलो अपन अभी नीट 2000 री नीट 2026 का पेपर को थोड़ा देखते हैं कि इसमें देखो किस तरीके के क्वेश्चंस पहले ऐसे नहीं आते थे। जैसे यहां देखो, फ्रिक्शन का इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको कॉन्सेप्चुअल फ्रिक्शन को अप्लाई करना, इंटीग्रेशन वाले मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब ये चीजें जिसके अंदर नहीं है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है। और देखो यहां पे, ये देखो, मतलब आपको विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि वायर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, मतलब आपको 3D विजुअलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। यहां देखो आप, यहां पे भी क्वेश्चंस को, मतलब सिर्फ एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है उस फॉर्मूला पे अप्लाई करके, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सोल्व करके फिर आंसर निकालना। इससे लेवल बढ़ जाता है उसका। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस रीनीट 2026 25 का एग्जांपल ले लो आप। 25 में भी आपने सरफेस टेंशन का क्वेश्चन देखा था, और उसमें थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। 25 के मुकाबले 26 में क्वेश्चंस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ना देकर करके उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा मजबूत कर दिया, थोड़ा सा मैथमेटिकल। जैसे यहां इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले में कितना अच्छा ग्राफ का यूज करवाया है, डिफरेंशिएशन वगैरह करके ग्राफ बनाना उस चीज का। यहां पे ये देखो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ से, मतलब ग्राफ को कैसे यूज करना है, डायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा नहीं, एक कोई फॉर्मूला से कोई ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उसका ग्राफ बनाना, ये चीजें जो है, जैसे वर्नियर कैलिपर में निगेटिव जीरो एरर वाला, ये तो चलो बोनस हो गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेपर में बदलाव हो रहे हैं। तो यदि मैं कुल मिला के एक बात बताऊं ना पेपर के चेंजेस को लेकर के, तो यार ये तो पक्का है कि अब जो फिजिक्स की मैं बात करूं या केमिस्ट्री की मैं बात करूं, तो वो थोड़ी सी मैथमेटिकल होती जा रही है, थोड़ी सी लेंदी होती जा रही है। बायो 2026 में भी उन्होंने डिफिकल्ट नहीं बनाया, बायो बहुत इजी बना दिया। और जितना मैं देख पा रहा हूं कि आगे आने वाले साल में क्या फिजिक्स डिफिकल्ट होगा, क्या इजी करेंगे, मेरा जवाब है कि देखो भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट देने के बावजूद भी आप स्कोर देखो, कट ऑफ देखो कितना हाई है, तो डाउन करने का तो चांस ही नहीं है। हाँ,
यहां एक स्कोप है, वो जरूर इसको इंप्रूव करेंगे कि वो बायो को डिफिकल्ट बना सकते हैं नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट का बायो अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो बायो को लाइटली नहीं लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए। ये तो होगी लेवल की बात। यदि मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो यार बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। एग्जाम जो है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या अभी भी 45 आएंगे पर सब्जेक्ट, टोटल 180 क्वेश्चंस। देखो जरूरत के हिसाब से चीजें उनको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब यदि इन केस मान लेते, देखो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई क्लियर नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सी बात है, उन्होंने कुछ फाइनल जवाब अभी नहीं दिया है। ऑनलाइन की तरफ चांसेस बन रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम करवाना भी अपने आप में बहुत सारे चैलेंज लेके आता है, वो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। तो अभी श्योर नहीं है, लेकिन हमें हमारी प्लानिंग उस हिसाब से सोचनी चाहिए। देखो एग्जाम चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। जो फिक्स है वो चीजें, नंबर ऑफ सीट, चाहे एग्जाम ऑनलाइन करवाए चाहे ऑफलाइन करवाए, सिलेक्शन तो उतने ही होंगे ना, सब्जेक्ट तो वही पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, यदि मान लो इन केस ऑफलाइन होता है तब तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन में। ऑनलाइन एग्जाम यदि वो कंडक्ट कराते हैं तो यहां प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी उनको चेंज करना पड़ जाए, चांसेस हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 180 के हिसाब से बहुत सारे पेपर बनाना, बहुत सारे क्वेश्चंस और उनकी एक्यूरेसी रख पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है, और यदि वो चेंज होंगे तो नो डाउट कम की तरफ जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, कम होंगे, और कम होंगे तो आपको पर क्वेश्चन ज्यादा समय मिलेगा, जो एक अच्छी चीज होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन में समय चाहिए होता है। यह रही बात अटेम्प्ट लिमिट की, देखो ये भी लग सकता है, लेकिन इस साल तो नहीं लगेगा, ये तो पक्का है। इस साल तो अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगेगा, क्योंकि वो सडन ये नहीं करते, उसके लिए उसको 1 या 2 साल का प्री नोटिस उनको निकालना पड़ता है कि भाई अगले साल से या उस साल से ऐसा होगा। तो अभी तो नहीं होगा, अभी इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये श्योर है, यदि आप सिलेक्शन चाहते हो ना, तो अब आपकी अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। इवन ये भी नहीं होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आ गया। अब आपका सोचने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, टीचर ने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये क्यों लगाया, इस फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन बदलाव कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा। ये सारे इफ एंड बट आपको करने आने चाहिए। ये जो क्वेश्चंस जो देख रहे हो जो डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो वैसे डिफिकल्ट नहीं होते, बस वो इन सब इफ एंड बट का है। ऐसा किया क्यों किया, ऐसा नहीं करते, ये कंडीशन होती तो क्या करते, ऐसा होता तो क्या होता। सारे इफ एंड बट हमें लगाना आना चाहिए, अभी से प्रैक्टिस में हमारे अंदर बदलाव करना चाहिए। मैं जैसे मंथन की बात करूं, देखो मंथन में मैं क्या कर रहा हूं कि मॉड्यूल तक डिस्कस कर रहा हूं, डीपीपी डिस्कस कर रहा हूं, डाउट्स बातें कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि बच्चा कमेंट में लिख रहा है, मैं बात कर रहा हूं, हाँ बताओ इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, फिर बच्चे बोलते हैं, तो वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं कि बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, पेपर का लेवल बढ़ेगा तो बच्चों के अंदर डाउट्स भी आएंगे। यार बच्चा तो उतने दिमाग से बैठा है ना, उसको जितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे उतने ज्यादा डाउट आएंगे, तो वो डाउट भी प्रॉपर्ली सोल्व होने चाहिए। नंबर, और साथ ही साथ आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली टफ क्वेश्चन निकाल के बैठ जाते हैं, उससे आपको लगता है कि मैं टफ क्वेश्चन कर लूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सीधे टफ क्वेश्चन करोगे, थोड़े दिनों में डिमोटिवेट हो जाओगे। यदि आपको लगातार फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इजी क्वेश्चंस, फिर लेवल अप, फिर लेवल अप, इस तरीके से जाओ। तो मेरा मानना होता है कि पहले आप क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करो, डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, फिर नीट पीवाईक्यू पे जाओ, फिर जेईई मेन पीवाईक्यू पे जाओ। मंथन में तो मैंने जेईई मेन की पीवाईक्यू प्रॉपर चैप्टर वाइज डीपीपी बना के देना स्टार्ट कर दिया है। मंथन में अब देखो बहुत सारे बच्चे जो अभी किसी भी कारणवश लेट हैं, जिन्होंने कहीं मान लो काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, या कहीं ऑफलाइन एडमिशन लिया लेकिन कोई एक सब्जेक्ट खराब चल रहा है, बेटा समय रहते ही अपनी प्रिपरेशन को वापस से सुधार लो। समय लास्ट में जब दिसंबर में जाके जागोगे तो कुछ नहीं होगा, अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। यहां मंथन में हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, मंथन और मंथन अचीवर। यदि आप काउंसलिंग में बिजी हैं या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, किसी एक चैप्टर को या किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके लिए मंथन अचीवर का ऑप्शन दे रहे हैं। यहां पर वीक आपको हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर होता है, इसमें एक चैप्टर के लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिलता है, आपको लगाना होता है, उसका असाइनमेंट मिलता है, उसका टेस्ट होता है, तो इस तरीके से चलता है। तो मंथन अचीवर आपको इसमें साथ में मिल रहा है, मंथन के साथ फ्री, और ये दोनों मिलाकर के 2499 में है। वो भी अभी 15 अगस्त के ऊपर ऑफर आ रखा है
ये 18 अगस्त तक ये ऑफर है 2499 में, एक्चुअल में तो 4000 का बैच है। और इसके साथ भी यदि मान लो देखो देखो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो नीट एडवांस हमने बुक निकाली थी 2025 में। जब पेपर डिफिकल्ट आया तो हमें लग गया था कि भाई अब आगे डिफिकल्ट पेपर आ सकता है, तो हमने खुद ने नीट के लिए ऐसा मटेरियल तैयार किया जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस अच्छे लेवल के, मतलब नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो ऐसे क्वेश्चंस की बुक बनाई थी। तो यदि मान लो वो बुक चाहिए तो वो उसके लिए ये इन्फिनिटी वाला मात्र अब 4500 रुपए में मिल रहा है। इसमें पता है क्या क्या है, इसके अंदर आपको मंथन तो मिलेगा ही मिलेगा, मंथन तो मिलेगा ही मिलेगा, मंथन के साथ मंथन अचीवर तो है ही, प्लस साथ में नीट एडवांस है, नीट एडवांस बुक है वो आपको मिलेगी। इसके अंदर डोपा बुक्स हैं बायो के लिए, नीट एडवांस सबकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, और डोपा बुक है, ये बायो की है डोपा बुक, ये आपको हार्ड कॉपी घर भिजवाई जाएंगी। यदि मान लो किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो मंथन चाहिए, ये मंथन सारे आगे लास्ट ईयर का मंथन भी मिलेगा, इस ईयर का भी, और आगे आने वाले इस साल में जो भी क्रैश कोर्स वगैरह सब यहां पे मिलेंगे इन दोनों के अंदर। मंथन लास्ट ईयर करंट ईयर में जो बैच आएंगे वो सारे, प्लस में आपको यहां पे एक टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी AIATS, एकलव्य AIATS, ठीक है। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो फुल लॉन्ग ईयर है लगभग, जिसमें 60 के लगभग टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, और इसके अलावा PYQ टेस्ट और हैं। तो मंथन, सिर्फ मंथन लेना चाहिए। इसमें भी मंथन के अंदर भी पता है सब कुछ मिलता है। मंथन के अंदर हम DPP देते हैं, हम मॉड्यूल्स देते हैं, मंथन के मॉड्यूल ये सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है, ठीक है, हार्ड कॉपी घर नहीं भिजवाई जाएगी। DPP मॉड्यूल, जेईई मेंस की DPP, प्रॉपर लाइव लेक्चर्स होते हैं, डाउट डिस्कशन होता है, मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मंथन बैच के अंदर होता है। तो बेटा देखो, मैं तो अपने अंदर बदलाव कर चुका हूं 2025 में कि मैं लेवल किस तरीके का पढ़ाऊंगा। देखो अब 2020, 21, 22, 23 जो पेपर आते थे उस समय क्या होता, पहले डिफिकल्ट था 16, 17 के आसपास, जैसे ही वो 18, 19 में पेपर इजी आने लगा तो स्ट्रेटजी में लोगों ने ये किया कि उन्होंने बस डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ा दिए, इजी क्वेश्चंस कर दिए। लेकिन जैसे जैसे अब पेपर डिफिकल्ट आ रहा है बेटा, अब वो स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं कहता हूं नीट और जेई मेन की बात करूं तो नीट और जेई मेन में लेवल में कोई फर्क नहीं रहा है, उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको नीट का असाइनमेंट हो, जेई मेन का असाइनमेंट हो, नीट की बुक हो, जेई मेन SC वर्मा है, जेई की बुक है, लेकिन पढ़ो आप फिजिक्स के लिए नीट में, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बस यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे हमारे लेक्चर्स में तो हम वो सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं, वहां पे क्वेश्चंस जो है वो करवा देते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि बुक करने का समय बचेगा ही नहीं यदि आपके पास हम इतना सारा असाइनमेंट दे देंगे, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो बेटा मेरा मानना यह है कि पैटर्न, जब तक एनटीए लास्ट आके बोल ना देना कि भाई अब ये होने वाला, तब तक पैटर्न कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड, एग्जाम ही तो होगा। अरे वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए डरने की तो जरूरत ही नहीं है, और ऑफलाइन तो पहले से होता है, तो क्या नई चीज होगी भाई, कोई बात नहीं। ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो ऑनलाइन तो एग्जाम, हर एग्जाम ही ऑनलाइन होगा CBT मोड में ही, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के डर से आपको डरना नहीं है कि पता नहीं क्या है नॉर्मलाइजेशन, वो कुछ नहीं, वो आप ही के लिए बढ़िया, बच्चों के लिए ही बेटर करने के लिए तरीका होता है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान इस चीज में होना चाहिए कि क्या मैं चैप्टर्स में सही चल रहा हूं, क्या मैं सिलेबस में पीछे तो नहीं चल रहा, इस समय क्या मैं काइनेमेटिक्स में चल रहा हूं या नहीं चल रहा, क्या मैं पहले 2-3 चैप्टर कर चुका हूं या नहीं कर चुका, ये मैटर करता है। और मंथन की मैं बात करूं तो काइनेमेटिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी स्टार्ट हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लो, यहां से जो बैकलॉग है उसको पैरेलल में फिनिश कर सकते हो मंथन अचीवर के थ्रू। लाइव भी मैंने यूट्यूब पे करवाया, वहां से भी कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आप किसी भी समय कर सकते हो, वो अभी काम वैसे भी आता नहीं है, ठीक है। तो ये है बेटा। तो बेटा जिस तरीके से लेवल पेपर का आ रहा है उस तरीके से क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। यदि अभी भी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे रहोगे तो काम नहीं होगा। हाँ, साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखना है कि पेपर में क्या होता है कि अब आपको सेलेक्टिव अप्रोच सीखनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा नहीं आता। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन टाइम लगेगा, मैं नहीं कर रहा, छोड़ दो। मतलब क्वेश्चन करना और छोड़ना दोनों सीखने पड़ेंगे, तभी सेलेक्ट हो पाओगे। फिजिक्स में इस साल जिस बच्चे ने 60 करके 25-30 क्वेश्चन कर लिए, हो गया काम, बस फिजिक्स का काम हो गया, सिलेक्शन उसी से हो गया।
मतलब जिस बच्चे के 110-15 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चा ऐसे समझ लो टॉप 20,000 बच्चों में फिजिक्स में देखा जाए तो, फिजिक्स में देखा जाए तो सेलेक्टिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है डेवलप करना। हमें क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।